नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गौतमपुरी गली नंबर 7 में है और यहाँ पे यह थाना सीलमपुर पड़ता है, जहाँ पे इस गली में एक सर्वोदय स्कूल में एक 10वीं के छात्र के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, यह तो मामले की जाँच अभी पुलिस कर रही है और थाना सीलमपुर पड़ता है। मगर सवाल उठता है कि आखिर छात्रों में भी ऐसी कौन सी यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि उसमें चाकूबाजी होती है, जिसमें कोई छात्र बुरी तरीके से घायल होता है। अब ऐसे में परिवार इस वक्त परेशान हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उस छात्र को चाकू लगते हैं, पास के जग प्रवेश हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है, जहाँ पे सीरियस हालत होने की वजह से उसको तुरंत जीटीवी रेफर कर दिया जाता है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब छुट्टी के समय, जैसे क्योंकि आसपास के लोगों ने, जैसे हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि करीब छुट्टी के समय यह वारदात हुई है, जिसमें बाहर के बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे बाहर से आए थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे चाकूबाजी की गई है। मगर अभी ऑफिशियल जो पुलिस के जो स्टेटमेंट आने हैं वो बाकी हैं। परिवार के ये आरोप हैं और परिवार ने बताया कि हमें तो खबर मिलती है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और उसके बाद आनंद फानन में हम लोग भाग के आते हैं, तब हम उसको घायल अवस्था में जब जग प्रवेश हॉस्पिटल आके मिलते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और उसको जीटीवी रेफर किया गया है। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे को माँ बाप स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उसके ऊपर चाकुओं से वार होता है, और जो चाकू से वार करने वाले हैं शायद वो भी स्कूल के छात्र हैं या वो भी जान पहचान के हैं। तो ऐसे में आखिर इनकी कौन सी आपसी लड़ाई थी, कौन सी रंजिश थी जो इतनी बड़ी यहाँ वारदात को अंजाम इन लोगों ने दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस पे पुलिस क्या एक्शन लेगी, क्योंकि सभी नाबालिग हैं और कहीं ना कहीं इनमें आपसी जो बातचीत निकल के आ रही है, हो सकता है पुराना कोई मामला हो, कहा सुनी हुई हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो सब इस मामले में निकल के आ रही है बातें। मगर पुलिस का स्टेटमेंट आना बाकी है और यह गली नंबर 7 है गौतमपुरी की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वो स्कूल है जिसमें यह वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर चाकुओं से वार किया जाता है, उस छात्र के ऊपर वार किया जाता है, जिससे वो घायल होता है और उसके बाद उसको आनंद फानन में यहीं के पास के जग प्रवेश हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पे वो इस वक्त काफ़ी बुरी हालत है, उसकी घायल अवस्था में है, काफ़ी सीरियस है। उसको तुरंत आनंद फानन में जीटीवी रेफर किया जाता है, जहाँ उसका परिवार और वो इस वक्त उसको लेके तुरंत गए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पे यह वारदात क्यों हुई है और इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इस वक्त हम लोग खड़े हैं सीलमपुर इलाके में और यह गौतमपुरी गली नंबर 7 है, और यहाँ पे ये राजकीय कन्या के हैं सर्वोदय विद्यालय। यहाँ पे एक द्वितीय पाली में यानी सेकंड शिफ्ट में एक लड़के के जो कि छात्र है 10वीं का, उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है। कई चाकू लगने से वो घायल होता है। और यह मामला जो निकल के आ रहा है, यह जब होता है जब शाम को उस बच्चे की, उस छात्र की छुट्टी होती है, तब ऐसा आरोप है, ऐसी जानकारी मिलती है कि वो छात्र जब छुट्टी के समय बाहर निकला था तो उसके ऊपर यहीं पास में ही कुछ लड़के जो खड़े थे, स्कूल के छात्र ही बताए जा रहे हैं या उसके जानने वाले ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछला कुछ इसमें परिवार का आरोप है कि पिछली कोई आपसी कहा सुनी या रंजिश का मामला या कोई ऐसी बात तो इसमें हो सकती है, क्योंकि पिछला कुछ ना कुछ इसमें जरूर है। उसका परिवार ने भी कहा कि हाँ, ऐसा कुछ बात थी, हमें भी सुनने को मिला है, इसी कारण से यहाँ पे ये वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें वो बहुत बुरी तरह घायल होता है। और ये गौतमपुरी गली नंबर 7 है, सीलमपुर थाना आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिसकर्मी लगातार आगे की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्यों हुआ। आसपास की जो सीसीटीवी है वो खंगाले जा रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है वो सभी अभी देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे जब उनके परिवार को पता चलता है, उस छात्र के जो 10वीं का छात्र है उसके परिवार को पता चलता है कि इस तरीके की वारदात हुई है, वो आनंद फानन में जग प्रवेश हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ उसको घायल अवस्था में ले जाया जाता है। उसके बाद उसकी हालत क्योंकि ज़्यादा सीरियस, उसके ऊपर काफ़ी चाकू के वार हुए हैं, काफ़ी उसका ब्लड बहा है, ऐसे में वो काफ़ी सीरियस है। इस तरीके से तुरंत उसको पास के ही जीटीवी रेफर किया जाता है, जहां अभी उसको ले जाया गया है। आगे उसका वहां ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर सवाल उठता है कि आखिर यह सब चीज़ें यहाँ कैसे हो रही हैं, छात्रों में इतना गुस्सा, इतनी सब चीज़ें क्यों निकल के आती हैं। वो एक दूसरे का मर्डर करने को, चाकूबाजी करने को, एक दूसरे को घायल करने पे क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उनके माँ बाप स्कूल में उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या जानकारी मिल पाई थी? पता नहीं बोले भाई। भाई साहब, जानकारी क्या मिली थी? भाई ये जानकारी स्कूल से फोन आया कि लड़के के चाकू लग गई है, तो वहाँ जब हम लोग ने देखा तो आए यहाँ, तो उसके जो है किसी लड़के ने चाकू मार दिया। 11 भी। कौन से स्कूल में, कहाँ पढ़ता है स्कूल? गौतमपुरी में पंडित मदन मोहन। गौतमपुरी में कौन सी क्लास में पढ़ता है? 11वीं क्लास में। नाम क्या बच्चे का? नाम क्या है? नाम क्या बच्चे का? ताहान।
बच्चे का तहान है जी। स्कूल में मामला हुआ है? हाँ, सुना तो यही है, स्कूल में मामला हुआ है। आपको कितने बजे कॉल आती मेरे पास अभी कॉल जस्ट 15 मिनट पहले आई है, मुझको नहीं पता चल पाया। अभी जैसे आया हूं आपके सामने ही है जस्ट अभी। यही ब्रह्मपुरी में है कोई स्कूल। जी गौतमपुरी। खबर ये मिलती है किसी बच्चे ने इसको चाकू मार दिया। हाँ, सुना यही है कि 10वीं स्कूल का 10वीं क्लास का है। 10वीं में पढ़ता था। इसका नाम तहान है। तो ये स्कूल पढ़ने गया था, इनके यार दोस्तों में आपस में हंसी मजाक हुई थी, तो उन्होंने बंदे जो भी बुला लिए अपने, मार दिया इसके चाकू। अब हम लोग काम पे थे, हमारा खबर आई, हम सीधा यहाँ भाग के आए। हाँ जी, हाँ जी। कितने चाकू लगे वो? ये कुछ आइडिया नहीं सर, अभी तो डॉक्टर ही बताएंगे। मैं ब्रह्मपुरी गौतमपुरी पुलिया के पास। हाँ जी 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 जी। अभी हालत क्या है? अभी तो सीरियस है, जीटीवी रेफर करा है जी। कितनी उम्र है दोस्त? इसकी होगी 16-17 साल की होगी। 16 10वीं में पहुंचा है। 10th क्लास में। जी 10th क्लास में। ये हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, अभी जा रहे हैं जीटीवी, वहां हम हमको बताएंगे जो भी है। स्पष्ट बात जो है ना, वो हमको वहीं पहुंचने के बाद पता चलेगी। तो क्या सुना था, क्या बात? घटना शाम 6-6:30 बजे के आसपास की सुनने में आ रही है। कोई एक स्कूल के दोनों बच्चे हैं आपस में, जिनका झगड़ा हुआ है कुछ, और वो झगड़े की नौबत इस हद तक आ गई कि चाकूबाजी स्कूलों में अब होने लगी है। ये एक खतरे का संकेत है कि गौतमपुरी में वैसे भी आए दिन वारदातें होती रहती हैं, लेकिन अब स्कूलों में ये सब वारदातें हो रही हैं। ये एक सोचने का विषय है, इस पर ध्यान दिया जाए। अब इससे लोग कहीं ना कहीं डरे होंगे, जिसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, खासकर वो बच्चे डरते हैं, उनके अभिभावक भी डरे हुए होंगे कि वो बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। अब स्कूलों में ये सब होने लगेगा तो बाहर तो आप देख ही रहे हैं जमुना पार्क की स्थिति क्या है। आप तो रिपोर्ट करते ही रहते हैं इन चीज़ों को लेके, आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ का माहौल क्या है जी। और स्कूलों के बच्चों का काफ़ी जमावड़ा लगता है यहाँ। कोई लगभग लोग शाम के टाइम पे एक पिकेट वगैरह बीट ऑफिसरों को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। तो ये मामला कितने बजे का है? शाम का है? हाँ, शाम 6-6:30 बजे आज जब छुट्टी होती है उसी समय का है ये मामला। उस समय का। ये थाना कौन सा पड़ता है? थाना सीलमपुर। मौके पर पुलिस आ गई थी उस वक्त? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे सुनने में ये आया है जो मैंने आपको बताया। हाँ, इस तरीके की वारदात हुई है।